बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, क्योंकि आगे चलकर कुछ इक़दामात जो करने हम जा रहे हैं तो उसमें सबको एतमाद में लेने की ज़रूरत थी और पूरे चारों सूबों से और तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर से नुमाइंदगी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया-उल-हक़ शहीद जो है वो हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी खला है पाकिस्तान के अंदर और एक ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान की तारीख में जो कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके बाद 65 की जंग हो गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद फिर ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ, उसके बाद 77 का मार्शल लॉ लग गया था। उसके बाद 99 में एक और ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया था। तो इस वक्त जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी एक ऑपरेशन ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो काम किए जा रहे हैं जो कि ना जमहूरियत के अंदर नज़र आते हैं, ना सियासत के अंदर नज़र आते हैं। और आपने देख लिया कि ग्राउंड टेस्ट जब किया उन्होंने, जब टेस्टर लगाया तो वो ऐसा रिबाउंड हुआ है कि मेरा ख्याल है कि आज तक हमने तारीख में कभी ऐसे नहीं देखा कि लाहौर जैसा शहर जो है वो इस तरह रिएक्ट करेगा। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और ये अपनी जमात की तरफ से भी कि इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है कि दूसरी जमात के हाथ बांध दिए जाएं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। एक जमात कह रही है कि मुझे पिछले दरवाजे से लाकर दोबारा इक़्तिदार में बैठा दिया जाए, उसके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इस मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। मैं पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि एक ही काम पिछले चीफ जस्टिस करके गए हैं, जाते जाते जो उन्होंने छिक्का मारा है कि ये जो 16 माह की हुकूमत जो थी, जिसने स्वाय अपने मामलात को ठीक करने के लिए मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, एक महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत, बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि हमें छोटे छोटे लोगों से डिक्टेशन लेनी पड़ रही थी। तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो जमातें जो 16 जमातें थी इक़्तिदार के अंदर और 16 महीने के अंदर जो करके गई वो हम सब के सामने है, अवाम के भी सामने है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो मैं कहता हूँ ना पॉलिटिकल एक खला पैदा हुआ है, एक वैक्यूम पैदा हुआ है। वो वैक्यूम जो है वो नज़रियात का है कि पाकिस्तान में 80s में, 70s में, 60s में नज़रियाती सियासत हुआ करती थी, चाहे किसी के कोई भी नज़रियात हों, लेफ्टिस्ट हों, राइटिस्ट हों, मॉडरेट हों, लेकिन कोई नज़रियात लेकर चलते थे। आज स्वाय मफादात के आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे लोग जो आपस में बैठ के गुफ्तगू नहीं कर सकते, इक़्तिदार में इकट्ठे बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके नज़रियात नहीं मिलते, वो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो तोहफे दे के जाते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि आप देख ही रहे हैं। मैंने अभी अंदर भी बताया था अपनी तकरीर के अंदर, मैं दोहरा देता हूँ कि मैंने जो देखा है मैं बयान नहीं कर सकता वो कि लोगों के इस वक्त क्या मुश्किलात हैं। जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो अल्लाह का शुक्र अदा करके रात को 2 नफल पढ़ता है, तो अपना बिजली का बिल अदा कर दे, वो समझता है कि मैं बड़ा बावकार तरीके से ज़िंदा रह रहा हूँ। कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं मजबूरन उनको अपने बिजली के बिल और बच्चों के दाखिले के पैसे जमा कराने के लिए अपनी घर वालों का, अपनी बीवियों के जेवर उन्होंने गिरवी रख कर पैसे उधार लिए। ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान के जो एक सफ़ेद पोश तबका है, जो मिडल तबका जिसको पीस दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। 5 करोड़ लोग और अभी बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए।
जो रिसेंटली सर्वे हुआ है उसके मुताबिक। और इन चीज़ों से पाकिस्तान को निकालने के लिए जब तक आप नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान का कबिला दुरुस्त नहीं करेंगे और मुफादात के मामले मुफादात में की सियासत करेंगे तो फिर आप अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने महल्लात के लिए कर सकते हैं, अपनी जायदादों के लिए कर सकते हैं, अपने बाहर के मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप दुरुस्त नहीं कर सकते। तो अब जो है ना वोटर भी समझदार हो गया। अगर पिछले 2 दिनों में आपने देख लिया होगा, 3 दिनों में, कि लाहौर के अंदर क्या हुआ। अब ये सोशल मीडिया ने जो है हर एक को नंगा करके खड़ा कर दिया। हर एक का जो जो हिजाब था वो खुल गया है और जिसके पल्ले जो है वो सामने कौम के सामने आ रहा है, वरना ये कहाँ आना था। वो लीडर्स को तकरीरें करते हुए दिखा रहे हैं और जिस तरह के आगे बहुत बड़ा मजमा खड़ा हुआ है, पता लगता है आगे कोई है ही नहीं। ये ऐसे गिमिक्स हो रही हैं आजकल हमारे टेलीविज़न के प्रोग्राम में भी। तो इसके साथ साथ देखें, इस वक्त पाकिस्तान की एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर चीज़ जो है ना वो और डेवलपमेंट जो है वो तबाही की तरफ जा रही। एजुकेशन हमने और इंडस्ट्री हमने नेशनलाइजेशन में तबाह कर दी थी, उसको हम अभी तक दोबारा खड़ा नहीं कर सके। एग्रीकल्चर हमने ग्रीन और ब्राउन करके हमने उसको भी तबाह कर रहे हैं हम। कि जहाँ देखें हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे गंदम लगनी है, जहाँ पे कॉटन लगनी है, जहाँ पे गन्ना लगना है, जहाँ पे बननी है, वहाँ पर आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी हैं और अरबों रुपए देकर ग्रीन को ब्राउन और ब्राउन को ग्रीन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं रुकेंगी। और फिर आपने देखा कि कहा गया था कि रुपए को हम 200 पे लेकर आएंगे तो 340 टॉप गया और उस पर भी नहीं मिलता था। तो अब क्या हुआ है? जब 90s में हम कहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ तो लोग नाराज़ हुआ करते थे। आर्मी चीफ ने कह दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए तो उसको निकाल दिया गया। आज बड़े SIFC बनी तो सारे बैठ गए उसमें, बिजनेसमैन है उनका भी इत्मीनान बहाल हो गया। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन मेजर्स लिए हैं तो आपका डॉलर आज 282 पे आ गया। क्या वजह थी कि ये उस वक़्त नहीं हो सका ठीक, और क्या वजह है कि अब ये ठीक हो गया? स्मगलिंग को बंद किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा करेक्टिव मेजर्स लिए हैं कि ये जो अरबों रुपए बना रहे थे बैंक वाले और मनी चेंजर्स उनके मना किए, तो ये मामलात हो रहे हैं। इस वक्त देखें पाकिस्तान जो जिन मसाइल से गुजर रहा है, मैं आपके सवालों का जवाब ज़्यादा दूंगा कि 2-3 इस वक्त जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ हैं जो सामने आएंगे और पिछले कुछ अरसे से आ रहे हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता सिमर कर रहे हैं। ये अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। पहला इशू तो हमारे सामने आ गया अफ़गानिस्तान का। ये अफ़गान मुहाजिरीन को जो गले लगाया था हमने, इसको हमने 45 साल पहले, मेरे ख्याल में 40 साल पहले लगाया, 1979 में जब रूस आया था वहाँ। उसके बाद की हुकूमतें क्या कर रही थी कि आज एकदम से हमारी आंखें खुल गई हैं कि फौरी तौर पर हम कह रहे हैं कि सबको यहाँ से निकाल दिया जाए। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुडविल है। जो भी काम हमें करना चाहिए, जो भी मैयर हमें लेना चाहिए, हमें, और ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये बड़ी मैं जानता बूझता हुआ आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमें कदम उठाना चाहिए बड़ा सोच समझ कर उठाना चाहिए कि अगर वहाँ पर एक वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, हमारे और उनके इख्तिलाफात जो पैदा हो रहे हैं, उस वैक्यूम को पुर करने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर जो तैयार बैठा हुआ है वो हिंदुस्तान है। वो चाहता है कि वहाँ पे 4-5 अरब रुपए लगाए और वहाँ जाकर हमारे बैठ जाए, जिस तरह के माजी के अंदर सारी दहशत गर्दी वहाँ से हो रही थी, जब वहाँ पर अमेरिका के होते हुए भी और उससे पहले भी, कि वहाँ पर इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे, काउंसलेट्स खोली हुई थी, लोगों को ट्रेन करते थे, पैसे देते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये जो वैक्यूम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रिएट हो रहा है ये उसको वहाँ पर लेके चले जाए। दूसरी बात जो लोग अभी कर नहीं रहे और आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और दबे लफ्ज़ों में कर रहे हैं, वो 2 इश्यूज़ हैं। एक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए, जो सिक्योरिटी की जब मीटिंग हुई थी, जनरल बाजवा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कहा था कि अब रीजनल कनेक्टिविटी की हमने बात करनी है। मकसद ये था कि हिंदुस्तान की यह ख्वाहिश है कि उसको
रास्ता दिया जाए तोरखम तक वागा से, वागा टू तोरखम। इसके लिए वाजपेयी साहब यहाँ आए, उस वक्त भी ख्वाहिश थी हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म की, जब यहाँ पे लाहौर डिक्लेरेशन हुआ कि ट्रेड भी बढ़ा दें हम और मामलात भी कर लें, और कश्मीर का इशू जो है वो डिस्कस होता रहेगा, लेकिन हमें चाहिए ताल्लुकात बेहतर कर लें। इसी तरह इज़राइल को तस्लीम करने के लिए भी हम पे अब प्रेशर जो थोड़ा थोड़ा आ रहा था वो बढ़ता जा रहा है कि जी देखें सारे मुसलमान ममालिक जो है वो कर रहे हैं, तो आप कोई पैलेस्टीनियंस जो है उनके आप क्या लगते हैं जो आप उनके लिए इतनी आवाज़ बैठा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन का और कश्मीर का मसला जो है ये इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक को भूल जाएंगे तो आपको दूसरे को भी भूलना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इज़राइल जब फ़लस्तीन का मसला हल कर दे और फ़लस्तीनी इस बात पे इत्माद में आ जाएं कि भाई हाँ हमारे साथ ज़्यादती नहीं हो रही, तो हर मामला जो है वो बातचीत की जा सकती है। इसी तरह हिंदुस्तान को राहदारी देने से पहले, हिंदुस्तान के साथ मामलात करने से पहले कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना चाहिए, जहाँ आज दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी जो है वहाँ हो रही है। लेकिन किसी को इस बात का ख्याल नहीं, कोई ये सोच नहीं रहा। हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं वहाँ, वो यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आने को तैयार नहीं थे। हम वहाँ क्रिकेट में, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हमें खेलना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ पर आने के लिए उन्हें कहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और हम आज भी कह रहे हैं हमारे शायकीन को नहीं जाने दे रहे, हमारे ये मामलात नहीं हो रहे, हमारे वो मामलात नहीं हो रहे, और ये कोई नहीं कह रहा कि कश्मीर का मसला जो है वो उसका कैसे हल निकालना है हमने, और मुसलमानों के साथ जो वहाँ ज़्यादती हो रही है उसको हमने कैसे दूर करना है। तो ये जो अब अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है, पहले तो कई दफ़ा हम सुने रहे कि हो रहे हैं और 90 दिन जो थे वो 90 दिन नहीं रहे। एक तो अक्रॉस द बोर्ड जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि जब नैब को बंद करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं समझता हूँ जब अयाज़ और महमूद इकट्ठे नैब के थ्रू जाएंगे तो तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मेरी ये बात है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे देखे, हमारी अदालतों ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। लाइव प्रोग्राम ज़रूर दिखा रहे हैं, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मैंने भी उसकी तारीफ़ की, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको बड़ा शौक़ था इफ्तिखार चौधरी साहब को कि अपने टिकर देखें, तो वो देखा करते थे कि हाँ वो चला कि नहीं चला जो मैंने बयान दिया, तो वो सिर्फ टिकर चलवाने के लिए बयान देते। अब तो लाइव प्रोग्राम शुरू हो गया, पूरा पाकिस्तान बैठकर देखता है, लेकिन मसलों का हल तो निकालें। तो तजवीज़ मेरी चाहे पसंद ना आए लोगों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें इलेक्शंस, जमहूरियत ही हल है, लेकिन इलेक्शंस हल नहीं है। उस वक्त तक इलेक्शन हल नहीं है जब तक कि आप एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान ना बनाएं, जब तक आप तमाम लाइंस को ड्रॉ ना करें, अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर जो आइन के अंदर दिया गया है उसकी हदूद के अंदर ना रहें, और पाकिस्तान के मसाइल की निशानदही करके उसकी तरजीहात को वाज़े ना करें। जब तक मैं समझता हूँ आप एक नहीं, आप 100 इलेक्शन करा लें, वो सुई घड़ी की वहीं 12 से शुरू होगी और 12 पे आके खड़ी हो जाएगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अगर ये ऑपरेशन फेयर प्ले की तरह ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, जो कि मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि अहकामात दिए जा रहे हैं, सपोर्ट दी जा रही है, हलकों के अंदर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पैगामात पहुंच रहे हैं कि जनाब फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करो। तो पहले इन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा यहाँ शायद है पंजाब में, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर एक नई जमात की तश्कील दी कि उनसे मुलाकात भी करेंगे किसी वक्त, लेकिन वो भी आपने देख लिया बैठ गए। फिर उन्होंने KPK में एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी नहीं चल सका। तो इसलिए जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दें। अगर जमहूरियत को चलाना है तो फिर जमहूरी तरीक़ों से चलाएं, आइन के मुताबिक चलाएं और मामलात को फिर आगे लेकर चलें। लेकिन सब जब तक एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो फिर वही 90 की सियासत दोबारा शुरू हो जाएगी कि 2.5 साल तेरे और 2.5 साल मेरे, और मैं तेरा एहतसाब करूँगा, तू मेरा एहतसाब करना।
और इसी मामले में पाकिस्तान चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशल है, जो रिसोर्सेज हैं, बहुत कम मुल्कों के अंदर हैं दुनिया के, और ख़ास तौर पर यूथ जो है और मैन पावर जो है हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क के पास है, ना जर्मनी के, यूरोप के पास है, ना किसी के पास है जो पाकिस्तान के पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, एहतसाब नहीं है, तो ये मामलात आगे नहीं चल सकते। तो आखिर में बताना चाहूँगा कि आज की मीटिंग के बाद, इससे पहले मेरी जो मैंने कहा कि एक नज़रियाती सियासत को हम सामने लेकर आएंगे, मेरी कुछ जमातों के साथ गुफ्तगू हो रही है, कुछ के साथ अगले 1-2 हफ्ते में मैंने मुलाकातें तय की हुई हैं। कुछ पुराने साथियों के साथ भी मैं मुलाकात कर रहा हूं जो मेरे साथ 1990 से अब तक पार्लियामेंट के अंदर रह चुके हैं, लेकिन वो कुछ खामोश हैं, कुछ एक्टिव हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो पाकिस्तान के किबले को दुरुस्त करना चाहते हैं, उनके साथ हमने बातचीत शुरू की है। इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक नए खूबसूरत अलायंस का ऐलान करेंगे। फ्री हैंड इनको मिला हुआ है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, प्रोटोकॉल ले जाओ, दुनिया की सैरें करी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। कभी आपने देखा कि इंटरम गवर्नमेंट आई हो और सवाए इलेक्शंस के कोई काम किया उसने? 90s के अंदर जो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होता था उसी की इंटरम गवर्नमेंट बना करती थी, फिर भी इलेक्शन साफ शफाफ हो जाते थे। अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में KPK की इंटरम गवर्नमेंट में इतने घपले थे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती ना, वो कैबिनेट ही डिज़ोल्व हो गई। आप अभी तक नहीं बनी दोबारा। आपने काफ़ी सियासतदानों के साथ काम किया है, उनकी हुकूमतों में भी रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान हिब्बे वतन है या नहीं, या उसकी पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। किसी सियासतदान को मैं ये नहीं कहूँगा कि मुहब्बे वतन नहीं है, लेकिन कुछ सियासतदानों की ख्वाहिशात जो हैं, उनके अपने तज्ज़िये हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान से बेहतर हो जाएं, कश्मीर का मसला इशू ना रह जाए, ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं। मैं नहीं कहता कि मुहब्बे वतन नहीं है, उनकी कमज़ोरियाँ हैं। कोई इस्टेबलिशमेंट इंटरनेशनल स्टेबल में मैं जी इसराइल को तस्लीम कर लूँगा या मैं कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल दूँगा और मामलात ठीक कर दूँगा, मैं हिंदुस्तान को राहदारी दे दूँगा, ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, अब ये सोशल मीडिया, आप लोगों की आवाज़ जो अब कम निकलती है, पहले ज़्यादा निकलती थी, उसके ज़रिए। जी जी, अब ये बताइएगा कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इलेक्शन चोरी होता है। अब अभी आप फरमा रहे हैं कि चौथा बार जो वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, अवाम का रद्द अमल तो कुछ और है, हम देख रहे हैं इलेक्शन और सिलेक्शन, ये बेसिकल जंग इलेक्शन और सिलेक्शन की, अवाम का फैसला कुछ और होता है, सिलेक्शन कहीं और होती है। क्या कहेंगे कि ये इलेक्शन इसी तरह चोरी होके कहीं कुछ सिलेक्शन का हिस्सा तो ये नहीं बन जाएगा? नहीं देखें, मैंने ये बात बड़े वाज़े तौर पे कह दी कि अगर इलेक्शन अवाम की उमंगों के मुताबिक ना हुए तो जो हमारी इस वक्त जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान को फिर बेहतरी की तरफ जाने के बजाय आप उस तरफ चले जाएंगे कि जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आपके चौधरी बरादरान से काफ़ी करीबी ताल्लुक है और आप साल से उनके साथ भी हैं, गुर्बत भी है। चौधरी परवेज़ लाही राइट डायरेक्शन पे हैं या चौधरी शुजात हुसैन? और मैं कल आपकी सवाल का शहबाज शरीफ ने जवाब क्यों नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। अच्छा, मैं देख रहा था, मैं इसकी शक्ल नज़र नहीं आई थी, लेकिन आवाज़ मैंने पहचान ली थी कि बड़ा सख्त सवाल पूछा था। देखें, बात यह है, चौधरी शुजात के दिल में परवेज़ इलाही के लिए, परवेज़ इलाही के दिल में शुजात के लिए वही मोहब्बत है, लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। अब सियासत आ गई है बच्चों की, अब बड़े ये नहीं समझ रहे कि ये बच्चे इस काबिल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आइंदा वज़ीर आज़म के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद और जरदारी की आनियाँ जानियाँ देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सियासत से, या ये खुद रिटायरमेंट ले लें। ये बता दीजिएगा कि आइंदा इलेक्शन में जब भी हो, एक पार्टी मकबूलियत की दावेदार है, बाकी सब कबूलियत की दावेदार है,
जीतेगा कौन, मकबूलियत या कबूलियत? हमेशा मकबूलियत ही जीतती है, कबूलियत जो है वो आर्जी तौर पे जीत जाती है, लेकिन वो पायदार नहीं होती। तो वो अपना मीटिंग अटेंड करके आया तो साफ़ी है, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, नहीं इधर नहीं बात होती। देखिए ये बहुत लंबी बहस आपने कर दी। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। कुछ अदारों के अंदर अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, उन्होंने अपने लोगों को सज़ाएँ भी दी हैं माजी के अंदर, आइंदा भी देने के लिए जा रहे हैं सज़ाएँ। और इसी तरह जुडिशरी का भी कहते हैं कि अपना ही सिस्टम है जुडिशल, क्या कहते हैं वो काउंसिल जो है क्या, जिसके अंदर वो जाते हैं और फैसला कोई नहीं होता वहाँ पे। बहरहाल इक़्तिदार लेने के लिए आवाम को मनाना चाहिए या किसी जर्नैल से दोस्ती से करनी चाहिए? अरे तो अजीब अजीब सवाल पूछ रहे मेरे से। मैं कोई ये बैठ के यहाँ पे कोई टीचर हूँ मैं कोई टीचर हूँ मैं बताऊँ किससे दोस्ती करके वापस